तारण तरण तत्व ज्ञान शिविर धर्म नगरी अमरवाड़ा। पंचम दिवस। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेने तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को जय तारण तरण। है जीवन में गुरु का महत्व। जीवन में गुरु का महत्व, इस विषय से कोई भी संप्रदाय अनभिज्ञ नहीं है। सबके जीवन में गुरु का महत्व होता है, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो। और आज का ये विषय है, यह विषय में बहुत सारे बिंदु नहीं है और ना ही इसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर है। यह जो विषय है यह भक्ति का है, श्रद्धा का है और समर्पण का है। हम यह मान के चलें कि यह विषय जो है वो बौद्धिक स्तर का ना होकर भावात्मक स्तर से जुड़ा हुआ है। तो आज हम समझेंगे कि जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। इसके कुछ बिंदु हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे लोक में एक उक्ति चरितार्थ है, जिसका गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत ही महत्व है। कहा है आचार्य देवो भव, माने गुरु के लिए ईश्वर के तुल्य माना है, गुरु के लिए ईश्वर के समकक्ष रखा गया है, क्योंकि गुरु ने ही हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपकी जीवन गोविंद दियो बताए। तो हमको परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग किसने बताया है? गुरु ने बताया है। तो आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उसमें गुरु पूर्णिमा का भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्व है। और मैं कुछ अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि जो ज्ञान हमें पुस्तक से प्राप्त होता है या जो ज्ञान हमें श्रवण से प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है कि जो ज्ञान हमें अनुभव से प्राप्त होता है। तो अगर हमने अपने जीवन में गुरु कृपा को अनुभव किया है तो वो बात सबके जल्दी समझ में आ जाएगी। तो आज की चर्चा के हमारे मुख्य बिंदु होंगे गुरु का अर्थ, दूसरा होगा गुरु का स्वरूप, तीसरा गुरु की महिमा और चौथा सदगुरु तारण तरण देव ने गुरु की महिमा किन किन ग्रंथों में, किन गाथाओं में कैसे उसका स्वरूप बताया है। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु होंगे गुरु का अर्थ, गुरु का स्वरूप, गुरु की महिमा और तारण तरण सदगुरु, गुरु कृपा की उपलब्धियां और उपकारी गुरु किस तरह हमारे जीवन में इनके उपकार होते, कथानक के माध्यम से हम इसको समझेंगे। अब आता है गुरु का अर्थ। अब आता है गुरु का अर्थ। तो गुरु शब्द जो है दो अक्षर से मिलकर बना है। कितने अक्षर से मिलकर बना है?
दो अक्षर से मिलकर बना है, जिसमें इसका गु का अर्थ क्या होता है? अंधकार। क्या होता है? अंधकार। और रू का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। मतलब जो हमें असत से सत की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु होता है। तो अब हम लिख सकते हैं कि लिखेंगे आप लोग कि गुरु का अर्थ क्या है। तो लिखेंगे गुरु शब्द दो अक्षर से मिलकर बना है, जिसमें गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु कहलाता है। परिभाषा कंप्लीट। और बोलना, गुरु का अर्थ क्या है? प्रश्न है गुरु का अर्थ क्या है, उसमें लिखना है। जो लिख दिया है हमने यहाँ पर, है ना। और जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु कहलाता है। गुरु का अर्थ महान भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है। इसको लिखना नहीं है, बस समझना है। गुरु का अर्थ महान होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है। और उसका यदि विपरीतार्थी शब्द हम लिखेंगे तो लघु लिखेंगे। गुरु माने जो व्याकरण में आता है शब्द गुरु यानी बड़ा, और उसका लघु छोटा। तो इनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अर्थ है गुरु का अनुभव से भारी होना। किससे भारी होना? अनुभव से भारी होना, ज्ञान से भारी होना, जो सिद्धांत के श्रद्धान में भारी हो, जो जीवों के ठीक विपरीत परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो, उसे सच्चा गुरु कहते हैं, है ना। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि गुरु का अर्थ क्या है, सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि गुरु का स्वरूप। दूसरा क्या है हमारा? गुरु का। आप लोग बोलते जाइए तो मुझे समझ में आएगा कि आप और आगे बढ़े या फिर उसी को समझाएं। गुरु का स्वरूप समझेंगे। अब गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का तो स्वरूप बहुत विस्तार के रूप में है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। जब हम बड़े होते हैं और स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं तो स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे गुरु होते हैं। और जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं छूटता जहां हमारे जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु का कोई सानिध्य ना हो हमारे जीवन में। लेकिन आज हम गुरु के स्वरूप को समझेंगे कि गुरु का स्वरूप क्या होता है और सच्चे गुरु कौन होते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, है ना। गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या है? गुरु तो संसार में बहुत है, लेकिन अंतर क्या है? गुरु कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कुगुरु और सुगुरु। हमको चयन इसी जगह पर करना है कि हमें किन गुरुओं को आपके सानिध्य में हमें अपना मार्गदर्शन, जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करना है। अंतर सिर्फ यही होता है। संसार में बहुत गुरु है, तो आज हम सच्चे गुरु का स्वरूप समझेंगे। सच्चे गुरु कैसे होते हैं आप लोगों को पता होगा। जो बीतरागी वो सर्वज्ञ तो उपदेशी, तो सच्चे देव की परिभाषा है। सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है? वे जीवों को उपदेश देकर अथवा बिना उपदेश के अपने वीतराग स्वरूप का दर्शन कराकर कल्याण का सच्चा मार्ग बताते हैं, जिसे पाकर जीव हमेशा के लिए कृतकृत हो जाता है। तो हम प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न,
कि गुरु का स्वरूप क्या है। पहले लिखे समझ लें, गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कुगुरु, सुगुरु। फिर अब हम सुगुरु यानी सच्चे गुरु का स्वरूप लिखेंगे। तो सच्चे गुरु का स्वरूप की परिभाषा लिखिए आप। जो संसारी जीवों के ठीक विपरीत परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो, उसे सच्चा गुरु कहते हैं। जो संसारी जीवों के ठीक विपरीत परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो, उसे सच्चा गुरु कहते हैं। और आगे लिखेंगे, आचार्य, उपाध्याय, साधु सच्चे गुरु कहलाते हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु सच्चे गुरु कहलाते हैं, क्योंकि आगे लिखेंगे, क्योंकि वे जीवों को उपदेश देकर अपने वीतराग स्वरूप का दर्शन कराकर कल्याण का सच्चा मार्ग बताते हैं। क्योंकि वे जीवों को उपदेश देकर अपने वीतराग स्वरूप का दर्शन कराकर कल्याण का सच्चा मार्ग बताते हैं। लिख लिया ना? अच्छा, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ इसकी परिभाषा। जो संसारी जीवों के ठीक विपरीत परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो, उसे सच्चा गुरु कहते हैं। लिख गया था? उसके आगे लिखना है, आचार्य, उपाध्याय, साधु सच्चे गुरु कहलाते हैं। अरहंत सिद्ध देव है। क्योंकि वे जीवों को उपदेश देकर अपने वीतराग स्वरूप का दर्शन कराकर कल्याण का सच्चा मार्ग बताते हैं। आप जल्दी कीजिए, क्योंकि हमें अपनी इन पूरे टॉपिक को एक समय सीमा में ही पूरा करना है, फिर हम आगे का नहीं समझ पाएंगे। स्वरूप का दर्शन कराकर कल्याण का मार्ग बताते हैं। अब आता है अपना अगला टॉपिक, गुरु की महिमा। गुरु की महिमा। तो गुरु की महिमा तो अकथनीय है। पूरे संसार की जो जंगल होते हैं, उनकी लकड़ी की यदि हम कलम बना लें और समुद्र का जितना पानी होता है उसकी हम स्याही बना लें और जितनी पृथ्वी है उसका हम कागज बना लें, तो गुरु की महिमा को नहीं लिखा जा सकता। तो भारतीय परंपरा में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के बिना क्या है, जीवन सूना होता है। हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि गुरु की क्या महिमा होती है। गुरु के बिना हमारा जीवन सूना होता है। हमारे जीवन में सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। संसार की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं उनको तो हम प्राप्त कर लेते हैं, धन है, दौलत है, प्रसिद्धि है, लाड़ी गाड़ी, जो कुछ भी सुविधाएं हैं सबको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन जीने का मुख्य उद्देश्य होता है उसका सन्मार्ग, वो रास्ता हमें कौन बताए? वो रास्ता हमें गुरुदेव बताते हैं। और इसके लिए होता है भक्ति और समर्पण का मार्ग। भक्ति और समर्पण के मार्ग से हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और उनके कहे वचनों के अनुसार हमारे जीवन का मार्गदर्शन होता है। तो गुरु की महिमा जीवन में होती है। जैसे हमने राम और रावण का जीवन देखो, राम के जीवन में गुरु का सानिध्य मिलता रहा। रावण के पास भी बहुत कुछ था, कोई कमी नहीं थी, अगाध ज्ञान का धारी था वह रावण, लेकिन उसके जीवन में गुरु नहीं था, इसलिए उसके जीवन का पतन हो गया, क्योंकि कोई उसे सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। जब हम आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक लाइफ जीते हैं, या हम
उसका जो सफर शुरू करते हैं, तो जैसे संसारी बातों में तो हमें जो प्रतिकूलताएं आती है उसमें तो हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलता ही है, लेकिन जब हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब उस रहस्यमयी चेतना को जानने के लिए हमें गुरु की हर कदम पर आवश्यकता होती है। गुरु ही होते हैं जो जन्म मरण के दुखों से, इस संसार भव सागर से तुम्हें हाथ पकड़कर मोक्ष की राह की ओर ले जाएंगे। तो गुरु की महिमा किसी के भी जीवन में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, कहीं ना कोई महत्व तो है, और आध्यात्म के मार्ग में तो गुरु के बिना कल्याण का कोई मार्ग बन ही नहीं सकता। तो अगला हमारा टॉपिक आता है तारण तरण सदगुरु। इसमें बस 2 प्रश्न या 2 और प्रश्न होंगे। गुरु की महिमा के बारे में लिख लीजिए। गुरु के बिना हमारा जीवन सूना है। पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं आप। नंबर 1, गुरु के बिना जीवन सूना होता है। अब आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आ सकता है? खालिस्तान के बिना जीवन सूना हो सकता है, देव के बिना, शास्त्र के बिना, गुरु के बिना, और इनमें से कोई नहीं। किसमें टिक करेंगे आप? गुरु के बिना। दूसरा पॉइंट लिखिए, गुरु के बिना कोई संसार सागर से पार लगाने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखिए, गुरु ही सन्मार्ग दर्शक होते हैं। गुरु ही सन्मार्ग दर्शक होते हैं। इसमें बहुत विस्तार से भी दिया है, हम छोटे छोटे पॉइंट करवा के लिखवा रहे हैं आप लोगों को। गुरु ही सन्मार्ग दर्शक होते हैं। लिख गया? चौथा पॉइंट लिखे, गुरु जीव को दुखों से मुक्त होने की राह दिखाते हैं। गुरु जीव को दुखों से मुक्त होने की राह दिखाते हैं। 4 पॉइंट लिख लिए सबने। आगे अब हमारा टॉपिक है, क्या है? तारण तरण सदगुरु। तारण तरण सदगुरु। अब बताइए आप, तत्व मंगल हम रोज पढ़ते हैं, और तत्व मंगल में वो कौन सी पंक्तियां आती हैं जहां हम गुरु को नमस्कार करते हैं? बोलो। गुप्त ज्ञान सहकार, तारण तरण समर्थ मुनि, भव संसार निवार। तो कौन है हमें इस भव सागर से पार करने के लिए समर्थ? कौन है? तारण तरण गुरु महाराज, और हमारे जो वर्तमान में विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, इनका भी मार्गदर्शन हमें मिलता है। गुरु की वाणी को वो हम तक पहुंचाते हैं, तो महाराज जी का मार्गदर्शन भी हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी है। अब हम समझेंगे कि गुरु जो स्वयं तिरते हैं, तारण तरण का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं तिरते हैं और दूसरों को तारते हैं। और गुरु महाराज ने बताया है कि इसलिए सच्चे गुरु को काष्ठ नौका के समान कहा गया है, क्योंकि नदी में देखा आपने, किसकी नाव रहती है? लकड़ी की नाव रहती, क्योंकि लकड़ी क्या है? पानी पर तैरती है और वो नदी से पार होती है, हल्की रहती है। ऐसे ही गुरु का स्वरूप होता है, किसके समान होते हैं? काष्ठ नौका के समान। तो अगला हम प्रश्न लिखेंगे, सच्चे गुरु कैसे होते हैं? काष्ठ नौका के समान होते हैं। लिखो इस पॉइंट को। और गुरु कैसे होते हैं? पत्थर की ओपल नाव, है ना, पत्थर की नौका के समान होते हैं, जो खुद भी डूबते हैं संसार में, और जो उनके पास जाता है वो भी उनको वही रास्ता बताते हैं, क्योंकि उनके पास यदि
सच्चा ज्ञान होता तो वो सच्चा ज्ञान हमको देते, जो जिसमें रचा पचा है वही हमको देगा। तो हमें पहचान करनी है कि सच्चे गुरु कौन है, कुगुरु कौन है, पहले चर्चा हो चुकी है। अब ये प्रश्न आ सकता है कि सच्चे गुरु होते हैं, पहला काष्ठ नौका के समान, दूसरा पत्थर की नौका के समान, तीसरा लोहे की नौका के समान, चौथा कुछ भी। अब किसमें आप टिक करके आओगे? काष्ठ नौका के समान। तो इस तरह से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला, अब हम समझते हैं कि तारण तरण सदगुरु ने किन ग्रंथों में गुरु का स्वरूप क्या बतलाया है। तो श्रावकाचार्य की 10वें नंबर की गाथा में गुरु का स्वरूप आचार्य देव ने बताया है, सच्चे गुरु आर्त रौद्र ध्यान के त्यागी होते हैं। कैसे होते हैं? अगला पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, सच्चे गुरु आर्त रौद्र ध्यान के त्यागी होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान के बारे में आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ध्यान के भेद प्रभेद में शायद। तो जो संसारी जीव होते हैं उनको आर्त रौद्र ध्यान होता है, लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं उनके लिए धर्म और शुक्ल ध्यान होता है, आर्त रौद्र ध्यान के धारी नहीं होते हैं और 3 प्रकार के मिथ्यात्व की ओर नहीं देखते हैं। शुद्ध धर्म का प्रकाश करने वाले वे गुरु 3 लोक के जीवों से वंदनीय होते हैं। कैसे हैं? 3 लोक के जीव। इतना सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना एक पॉइंट लिखो आप, सच्चे गुरु आर्त रौद्र ध्यान के त्यागी होते हैं, सच्चे गुरु काष्ठ नौका के समान होते हैं। बस इतने 2 पॉइंट को लिखिए। आए सबको समझ में? अगर आता है प्रश्न कि आर्त रौद्र के ध्यानी कौन से गुरु होते हैं, तो कुगुरु होते हैं, सच्चे गुरु नहीं हो सकते। अब न्याय समुच्चय सार के अनुसार गुरु महाराज ने क्या कहा है, गाथा नंबर 11 और गाथा नंबर 12 में गुरु महाराज ने सच्चे गुरु का वर्णन जो बताया है वो इस प्रकार है, सच्चे गुरु जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार वस्तु स्वरूप का कथन करते हैं, माने जैसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है वैसा ही कथन करते हैं। उनके मन वचन काय में एक रूपता होती है, इसको लिखना नहीं है, समझने की बात है। उनके मन वचन काय में एक रूपता होती है। मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्यात के त्यागी होते हैं और ओंकार हियंकार श्रीयंकार अर्थात रत्नात्रयमयी शुद्ध धर्म का प्रकाश करते हैं। रत्नात्रय किसे कहा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, है ना, सम्यक दर्शन और ज्ञान चारित्र को रत्नात्रय कहा गया है। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो रत्नात्रय के धारी होते हैं। लिख सकते हैं, अगला पॉइंट लिख लो, सच्चे गुरु रत्नात्रय के धारी होते हैं अर्थात भव्य जीवों के लिए शुद्ध धर्म का स्वरूप बतलाते हैं। अब गाथा नंबर 12 में आया है सच्चे गुरु का स्वरूप। सच्चे गुरु आर्त रौद्र के ध्यान नहीं करते, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की साधना में रत रहते। इसे हम पहले समझ चुके, इसे लिखना नहीं है। सम्यक दर्शन से शुद्ध अर्थात आत्मानुभूति से जिनका अंतरंग पवित्र हुआ है, ऐसे सच्चे गुरु 3 लोक के जीवों से वंदनीय होते हैं। तो ये गुरु महाराज ने जो अपने 14 ग्रंथों में श्रावकाचार्य जी ग्रंथ और ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में जो सच्चे गुरु का स्वरूप बताया है वो हमने यहाँ पर समझा। अब आता है गुरु की उपलब्धियां। हमारे जो विषय है जीवन में गुरु का महत्व, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है गुरु कृपा की उपलब्धियां, क्योंकि यहाँ का जो विषय है और यहाँ जो टॉपिक दिया गया है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम समझेंगे आज की गुरु कृपा की उपलब्धियां क्या होती हैं और किन जीवों को गुरु कृपा मिलती है। गुरु तो सबके होते हैं और गुरु पर श्रद्धा भी सबकी होती है कहीं ना कहीं, पर गुरु कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती और जिसे प्राप्त होती है वह बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो गुरु कृपा में बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, छल कपट, ईर्षा, घृणा जैसी भावनाएं यदि हमारे चित्त स्थल पर है तो हमें गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। हमारा हृदय जितना निश्चल होगा बच्चों की तरह उतनी गुरु कृपा हमारे जीवन में होती है। गुरु के लिए जब हम पूरी भक्ति से समर्पित कर देते हैं, यह मार्ग समर्पण का है। हमने पहले भी बताया
कि यह कोई थ्योरिकल विषय नहीं है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई बौद्धिकता है, यह भावना से जुड़ा हुआ विषय है। गुरु के चरणों में जब हम सब कुछ निछावर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं गुरु के चरणों में, तब हमें गुरु, ऐसा नहीं है कि गुरु कोई भेदभाव करते हैं कि जे हमें सब कुछ समर्पण कर रहे हैं इसलिए हम इनको कृपा करें इनके ऊपर। गुरु कोई किसी के कर्ता धर्ता नहीं होते, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो गुरु भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। पर जो हम उनकी भक्ति वंदना करते हैं, जो उनके लिए हम समर्पण करते हैं, वही परिणाम हमारे अंदर शुभ रूप में परिणमित होने लगते हैं। जब हमारा चित्त में निर्मलता होती है तो हम गुरु उनके चरणों में निछावर कर देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। यह श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, विनम्रता का विषय है। और जब हम करते हैं तो हमारे अंदर भी एक गुरु बैठा हुआ है, बैठा है ना सबके अंदर। आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। तो हमारी आत्मा के लिए ही सबसे बड़ा सदगुरु कहा गया है। तो जब हम यहाँ से जुड़ते हैं, फिर हमारे अंदर जो चेतना के रूप में सदगुरु बैठे हुए हैं, वो काम करने लगते, माने हमारी अंतर आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन करने लगती है। जब हमारी चेतना हीलिंग पावर उसकी बढ़ती है, जब हम अच्छे कामों से हमारी सोच पॉजिटिव होने लगती है, तो हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। और जब हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन में वाइब्रेट होने लगती है। इसी से हमारे जीवन का एक रूपांतरण होता है। तो हम ये ना माने कि अगर हमारे गुरु तो सब कुछ करते हैं, गुरु कृपा होती तो सब काम अपने आप हो जाते हैं, ऐसा नहीं। जैसा हमारा प्रारब्ध होगा, जैसे हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म होंगे, वो तो जीवन में आएंगे, लेकिन वो जीवन में आने के बाद भी हम प्रतिकूल परिस्थितियों से कब आएंगे, असाता के उदय कब निकल जाएंगे, गुरु कृपा से हमें पता ही नहीं चलेगा। यह होती है गुरु कृपा। गुरु कृपा सिर्फ इतनी ही नहीं होती, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जब तुम्हारे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाए और जब तुम्हें लगे कि हमारा जीवन अब हम अकेले पड़ गए हैं, इस परिस्थिति में हमारे लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब गुरु की कृपा कैसे मार्गदर्शन करती है तुम्हारे जीवन का, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। यह होती है गुरु कृपा। और पूज्य श्री महाराज जी का तो हमें बचपन से सानिध्य मिलता रहा है। महाराज जी की एक बात मुझे हमेशा याद है और मेरे हृदय पटल पर आज भी अंकित है। महाराज जी का कहना था, बेटा अनुकूलता में तो सबकी नाव पार लग जाती है, अनुकूलता में सबकी नाव पार लग जाती है, लेकिन बात तो तब है जब चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां हो और हमारा जीवन एक संघर्ष से जूझता हुआ हो, यानी नदी में बहुत बड़ी भंवर आई हो और हमारी नाव बीच में हो और कैसे नाविक की तरह सदगुरु हमारी नाव को पार लगा देते हैं। एक खुद मेरे अपने जीवन का अनुभव है, मैंने यहाँ अपने जीवन का अनुभव किया। आज हम किस स्थान से आज यहाँ आकर यदि मैं बोल पा रही हूँ तो ये मेरी गुरु की ही कृपा है। तो गुरु की उपलब्धियों को हमने समझा। एक और हम थोड़े छोटे से उदाहरण से गुरु की उपलब्धि के बारे में समझते हैं। जैसे जहाँ अहंकार और छल नहीं होता है, वहां गुरु से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। कहते भोले भाले लोग को मिल जाए नारायण, माने जब हम बीज बोते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता को देखते हैं कि नहीं देखते, कि मिट्टी कितनी अच्छी है, कितनी उपजाऊ है। जब हम बीज बोते हैं तो अच्छी क्वालिटी के भी बीज आते हैं मार्केट में और सस्ते वाले भी आते हैं। तो हम जैसे सरबती गेहूं का उदाहरण सबके घर घर आ रही है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का बीज है कि नहीं, तो अच्छी भूमि में बोया गया है ना, इसलिए उसकी कीमत है। उसी तरह जब हमारी चित्त की भूमि इतनी शुद्ध होती है, तभी हमें गुरु कृपा और गुरु की उनकी भक्ति का अनुभव होता है। और एक जैसे पांडव थे और कौरव थे, तो कौरवों के जीवन में कितना छल कपट था और पांडवों का जीवन कितना सत्य का मार्ग था, है ना। तो उनके साथ श्री कृष्ण थे और जबकि कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य, पूरी अक्षौणी सेना थी, फिर भी उनकी क्या हो गई, हार हो गई, उनका पतन हो गया। और पांडवों के साथ मात्र श्री कृष्ण थे, क्योंकि उनका मार्ग सत्य का था, इसलिए उनकी कृपा उन्हें उनके जीवन में मिली और उन्होंने अपना कल्याण किया। यदि सत्य का मार्ग हो और गुरु का हाथ हो, सत्य का मार्ग हो और गुरु का हाथ हो, तो जीवन कांटों के बीच में भी खिलते हुए गुलाब की तरह होता है। यह जीवन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नहीं हारता,
संघर्ष का मतलब यह नहीं होता कि छोटी मोटी परेशानियां आ गई। संघर्ष का मतलब यह होता है कि चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां हों, लेकिन हमारी आस्था न टूटे, हमारा मनोबल न टूटे, वो गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा के बारे में हमने अच्छे समझा और मेरे खुद के जीवन का अनुभव भी है, इसलिए मैं उसे बहुत अच्छे से बता पाई। आगे हम देखते हैं कि उपकारी गुरु, उपकारी गुरु कैसे होते हैं। एक यहाँ पर एक कथानक दिया गया है कि रत्नदीप में चारण रीतिधारी मुनिराज के समक्ष चारुदत्त और 2 विद्याधर विनय पूर्वक बैठे हुए तत्व चर्चा कर रहे थे। उसी समय स्वर्ग से 2 देव आए। उन्होंने मुनिराज को छोड़कर पहले चारुदत्त को नमस्कार किया। माने उन्होंने मुनिराज को नमस्कार नहीं किया देवों ने। कितने आश्चर्य की बात है कि मुनिराज चारण रिद्धि के धारी हैं, लेकिन उन्होंने किसको नमस्कार किया? चारुदत्त को नमस्कार किया। क्यों किया नमस्कार? अब उनसे पूछा गया कि मुनिराज को छोड़कर आपने सबसे पहले श्रावक को नमस्कार क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि चारुदत्त ने हम दोनों को जिन धर्म का उपदेश दिया, चारुदत्त ने ही हमें बताया कि चारण ऋषि मुनिराज कैसे होते हैं, तो पहले हम चारुदत्त को नमस्कार करेंगे, है ना, जिनके द्वारा हमें आगे का मार्ग पता चला। उसी तरह हमारी अंतरात्मा का बोध कराने वाले सदगुरु का भी एक यहाँ पर कथानक है। उसका एक छोटा सा प्रसंग है। श्री धरसेनाचार्य महाराज ने महिमा नगर से बुलाए हुए 2 शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए। अब आचार्य धरसेनाचार्य के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। धरसेनाचार्य का नाम तो सुना है, आगम में सुना है और सभी स्वाध्याय करते हैं। उनके 2 शिष्य थे। कौन कौन से शिष्य थे? पुष्पदंत और भूतबली। गुरु भी परीक्षा लेते हैं अपने शिष्यों की। हर किसी को वो अपना आशीर्वाद नहीं देते, काबिलियत देखते हैं कि इसमें पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है। तो उन्होंने 2 भूतबली और पुष्पदंत जी को बुलाया और उन्हें दोनों को मंत्र दिए। एक में मात्रा ज्यादा कर दी और एक में मात्रा कम कर दी। अब दोनों मंत्र कैसे हो गए? अशुद्ध हो गए, क्योंकि वो अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे। तो उन्होंने ये कहा, यदि आपको मंत्र में अशुद्धि लगती है तब भी मेरे पास नहीं आना। क्यों? गुरु को विश्वास था कि हमारे अंदर बैठी जो चैतन्य आत्मा है, आत्मा ही सदगुरु भाई, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, तुम्हारी अंतर आत्मा ही तुम्हें बताएगी कि हमें इसमें क्या करना है। तो दोनों ने मंत्र की साधना की, तो मंत्र अशुद्ध थे, इसलिए जो देवियां प्रकट हुई वो नेगेटिव रूप में आई। फिर उन्हें समझ में आया तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ है। उन्होंने मंत्र की शुद्धि की। ये मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त हुआ? उन्हें अपनी अंतर की आत्मा से। कोई बताने वाला तो था नहीं, लेकिन उनका मार्गदर्शन फिर भी उनकी अंतरात्मा ने किया और उन्होंने मंत्र की सिद्धि की और उन्हें वह मंत्र सिद्ध हो गया। इस तरह हमारी अंतरात्मा सदगुरु का काम करती है। अब समय हो रहा है, लेकिन हम कम समय में और समझ लेते हैं गुरु की विशेषता, है ना। इसको व्हाट्सएप में भेज देंगे, क्योंकि अभी समय हो गया, लिखवाने में समय लगेगा। तो हम समझ लेते। पहला बिंदु है, गुरु जीव को अंतर से झकझोर कर जागृत करने वाला मसीहा होता है। कैसा होता है गुरु? गुरु जीव को अंतर से झकझोर कर जागृत करने वाला मसीहा होता है। गुरु साधक की कमजोरियों को बताकर उन्हें दूर करने का मार्ग बताता है। तीसरा बिंदु है, गुरु से जो बिना छिपाए अपनी गलतियों का ज्यों का त्यों बताते हैं, वे अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त करते हैं। अब आप गुरु से मिलने जाओ, जो भी आपके अंदर विकार है, कमियां हैं, हम बता सकते हैं और सच्चा मार्ग। और हमारे गुरु तो ऐसे होते हैं कि यहाँ की एक कान की बात दूसरे कान में नहीं पहुंच सकती। तो अगर जिन्हें अपना कल्याण करना है तो अपने दोषों का भी निवारण करना चाहिए। दूसरों की कमियों की अपेक्षा अगर हम स्वयं की कमियों को देखेंगे ना, तो जीवन का कल्याण बहुत जल्दी होगा। यह जीवन बहुत थोड़ा है, हम दूसरों के दोष देखने में लगे रहेंगे तो स्वयं का आत्म कल्याण कभी नहीं कर पाएंगे। चौथा है, समुद्र में चलने वाले जहाजों को जो मार्ग दिखाते हैं, गुरु उस प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो संसार समुद्र में भटके हुए जीवों को अपने पथ का बोध कराते हैं। पांचवा बिंदु है, गुरु कृपा से आत्मबोध, आत्मशुद्धि, आत्म पुरुषार्थ, ज्ञान बल, ध्यान बल की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यह गुरु की कुछ विशेषताएं हैं। हमारे यहाँ पर कुल कितने प्रश्न हुए हैं?
कितने प्रश्न लिखे हमने अभी तक? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है? सच्चे गुरु कैसे होते हैं? जीवन में गुरु का महत्व क्या है? 4 प्रश्न हो गए ना। अच्छा, अगला एक प्रश्न और लिखिए। गुरु कृपा प्राप्त करने में अहंकार और छल गुरु कृपा प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। लिखो इस पॉइंट को। अहंकार और छल, धीरे बोले। अहंकार और छल लिख लिया। गुरु कृपा प्राप्त करने में, गुरु कृपा प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार और छल गुरु कृपा प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा लिख लिया सबने? तो अब प्रश्न हमारा कैसा प्रश्न आ सकता है? गुरु कृपा, 4 विकल्प यदि हमारे लिए दिए जाते हैं। गुरु कृपा करने में सबसे बड़ी बाधा है। नंबर 1 हिंसा, दूसरा लोभ, तीसरा अहंकार और छल, चौथा कसाय। तो किस में टिक करेंगे हम? अहंकार और छल में। तो आपके प्रश्न के उत्तर भी यही क्लियर हो गए हैं। अब हम उपकारी गुरु के बारे में भी हम समझ गए हैं, है ना, और हमारा समय भी हो गया है। तो जो हम यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में पढ़ते हैं, मंगलाचरण जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते तो सब है, कभी हमें उनका अर्थ पता होता है कि बस सामने वाले ने बोला और हमने भी दोहरा दिया। आज हम उसके अर्थ को समझते हैं। अज्ञान तिम्रांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिर, तिमिर माने क्या होता है? अंधकार। अंधकार से अंधे हुए नेत्रों को जो ज्ञानांजन, ज्ञान का अंजन, काजल लगाते हैं ना आंखों में, उसे ज्ञान का अंजन कहा गया है। ज्ञानांजन रूपी सलाका, सलाका माने सलाई से लगाते हैं, उन्मिलित कर देते हैं। उन्मिलित का अर्थ होता है नेत्रों को खोल देना, अर्थात खोल देते हैं। ऐसे सच्चे गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार। और एक बार सदगुरु तारण मंडलाचार्य महाराज की जय। तो आज की प्रातःकालीन कक्षा जीवन में गुरु का महत्व इस विषय के साथ यहीं पर समाप्त होती है। समय हो चुका है और मेरा जो भी प्रयास था, मेरे पास जो भी था स्वाध्याय का, मैंने देने का प्रयास किया, उसमें कुछ गलतियां हुई हो, आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, क्षमा चाहती हूँ।